नमस्ते बच्चों। आज हम स्टैंडर्ड 5th उसमें तीसरा चैप्टर जो कविता थी नन्हा मुन्ना राही हूँ वो हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम वर्कबुक में फिलअप करेंगे। तो उसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्द में लिखिए। पहला है, राही कैसा है? तो वो कैसा था? नन्हा। तो यहाँ पे हमें लिखना है नन्हा। दूसरा है, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? बिना डरे। नन्हा राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है? यहाँ पे हमें लिखना है जय हिंद। चौथा है, नन्हा राही कहाँ दम लेगा? अपनी मंजिल पे। पांचवा है, नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा? पसीना। छठा, नन्हा राही किसका सहारा बनेगा? देश का। धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएंगे? पापी। आठवां, देश का सिपाही कौन है? नन्हा मुन्ना। दूसरा प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है, नन्हे मुन्ने राही का नारा है आगे बढ़ो, सत्य की विजय हो या जय हिंद। कौन सा आएगा? जय हिंद। तो आपको यहाँ पे लिखना है जय हिंद। फिर दूसरा है, नन्हा मुन्ना राही शहर का सिपाही है, देश का सिपाही है या गांव का सिपाही है? तो आएगा ब, देश का सिपाही है। उसके बाद तीसरा है, नन्हा मुन्ना राही दुनिया में कहीं विमान नहीं गिरने देगा, खून नहीं गिरने देगा या फिर बम नहीं गिरने देगा। तो आएगा क, कहीं बम नहीं गिरने देगा। चौथा है, नन्हे मुन्ने राही ने शांति की नगरी अपने शहर को कहा है, अपने देश को कहा है या फिर दुनिया को कहा है? अपने देश को कहा है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से हर जगह हरे हरे खेत लहराएंगे। दूसरा है, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? आंसर, दुनिया की आंखों का तारा नन्हा मुन्ना बनेगा। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? जवाब आएगा, नन्हा राही सबको एक दूसरे के साथ प्यार से व्यवहार करने को सिखाएगा।
है बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? जवाब, बड़े होकर मैं, आप कोई भी लिख सकते हो, शिक्षक बनना चाहता हूँ। पांचवा है क्यों बनना चाहते हो? आपने जो भी आंसर लिखा है वो आप क्यों बनना चाहते हो उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। तो मैंने लिखा है शिक्षक, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनना चाहता हूँ। इससे हर दिशा में प्रगति करता रहे। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न उत्तर लिखिए। पहला, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। मैं किसी से झगड़ा नहीं करूँगा। कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूंगा। तीसरा है मैं पानी की बचत करूँगा। आप जो इसके लिए करना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैं बिजली की बचत करूँगा। मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा। दूसरा है अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। लिखना है डटकर सरहदों की रक्षा करता। किसी भी मुसीबत में राष्ट्रद्रोह न करता। आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता। तीसरा है हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों के अर्थ बताओ। आंसर लिखना है क्योंकि इसमें 3 रंग है। केसरिया, सफ़ेद और हरा। अभी हमें तीनों रंगों के अर्थ बताने हैं। तो केसरिया का अर्थ वीरता और बलिदान
सफ़ेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली या समृद्धि का प्रतीक है। केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग, ये तीनों रंगों का अर्थ यहाँ पे है, वो आपको लिखना है। तो निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला है जीना, तो आएगा मरना। दूसरा आगे, पीछे, दायां, बायां, धूप, छाँव, धरती, आसमान, या फिर धरती का अंबर भी लिख सकते हो। बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा, शांति, अशांति, और प्यार उसका होता है नफरत। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है मर मर कर जीना, जवाब आएगा बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। वाक्य आप कोई भी बना सकते हो। देशभक्त मर मर कर जीते हैं, देश सेवा करते हैं। दूसरा है दम लेना, उसका अर्थ होता है आराम करना। वाक्य है मैं सफलता प्राप्त किए बिना दम नहीं लूँगा। तीसरा है पसीना बहाना, अर्थ होता है कड़ी मेहनत करना। वाक्य किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाता है। चौथा है आँखों का तारा, उसका होता है बहुत प्यारा। वाक्य हर एक बच्चा अपनी माँ की आँखों का तारा है। सातवां प्रश्न है कोई वर्ण दिया है, उससे हमें शब्द बनाना है। तो एक एग्जाम्पल है र से राजा, रात, रोना, रोशनी और रक्षा। तो आपको ध से बनाना है धूप, धरती, धन, धोना। ऐसे आप शब्द बना सकते हो, जो याद आए वो लिख सकते हो। क से बनाना है कमल, कलम, कबूतर। फिर है म से मकान, म से मकर, म से माता, म से मंजिल। फिर है द से दया, द से दाहिना। फिर है द से दीन और द से दान। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो ये जो हिंदी है उसका हमें इंग्लिश करना है। पहला है मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा।
I shall be a source of strength to my country when I grow up. अभी दूसरा है, यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे. Here the green fields will bloom out with crops. तीसरा, मैं दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा. I shall be the twinkling star for the whole world. मेरा देश शांति की नगरी है. My country is the city of peace. My country is the city of peace. मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा. I shall teach all to deal with love. प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ काव्य में से ढूंढकर लिखिए. पहला है, मैं देशभक्ति के रास्ते पर डर डर के नहीं चलूँगा. तो ये जो पंक्ति है वो जो दर्शाती है वो हमें यहाँ पे लिखना है. रास्ते पे चलूँगा न डर डर के. दूसरा, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे. धरती पे पापी पाएंगे जन्म. तीसरा है, मैं हमेशा तिरंगा झंडा ऊंचा रखूंगा. रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम. मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा. दुनिया में नहीं दूंगा कहीं बम. अभी प्रश्न नंबर 10 है, इन्हें और क्या क्या कहते हैं वो लिखिए. तो राही, राही को दूसरा पर्यायवाची लिखना है. फिर और दूसरा है पंथी. फिर है सिपाही, सिपाही का क्या होगा? फौजी. और सैनिक. धरती, धरती का पृथ्वी और धरा. फिर है रास्ता, उसका पंथ और राह. और पांचवा है मंजिल, मंजिल का लक्ष्य और ध्येय. उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 11. लड़के खेल रहे हैं. तो वो हमें यहाँ पे लिखना है, रहे हैं. दूसरा, ब्लैंक क्रिकेट खेलता हूँ.
तो वहाँ पे आएगा मैं। फिर है तीसरा, आप कहाँ जा रहे हैं है ब्लैंक किताबों में आपकी किताब कौन सी है? इन किताबों में। तो हमें यहाँ पे लिखना है इन किताबों में। और पांचवा, हम पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, सोचिए और लिखिए ये देश की सेवा कैसे करते हैं। तो पहला है किसान। किसान है वो कैसे देश की सेवा करेगा? मेहनत करके अनाज पैदा करता है। फिर दूसरा, कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर वो देश की सेवा करता है। कृत्रिम खाद का उपयोग नहीं करता। कृत्रिम खाद और दवाइयों का उपयोग कम करके देश की सेवा करता है। तो ये 3 है वो आपको लिखने। ऐसे ही आपको शिक्षक है वो कैसे देश की सेवा करेगा? तो बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर बच्चों में जीवन मूल्य स्थापित करके ऊंचे आदर्शों का आचरण करके फिर है तीसरा, खिलाड़ी। खिलाड़ी है वो देश की सेवा कैसे करेगा? तो खेलदिली रखकर। दूसरा, धोखेबाजी छोड़कर। धोखेबाजी छोड़कर। और तीसरा है अर्थ में अपना कौशल दिखाकर। चौथा है कलाकार। कलाकार है वो अपनी कला दिखा के केवल अर्थ को लक्ष्य न बनाकर। और तीसरा है सकारात्मक दृष्टिकोण मूल्यों को उजागर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। बड़ा होके देश का सहारा दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। ये जो है वो पूरा चैप्टर आपको वर्कबुक में फिलअप अच्छी तरह से करना है।